नमस्कार मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे ऋषि दुर्वासा के बारे में। ऋषि दुर्वासा और कल्प वृक्ष की कहानी इस बार वीडियो के माध्यम से मित्रों हम आप लोगों से शेयर करेंगे। और बिना देरी के हम अपनी कहानी मित्रों शुरू करते हैं। एक समय जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं। यह तो मैं जानता हूँ, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए वह अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघ कर पहले सीता जी के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री रामचंद्र जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ पहुँचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर ले गए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में ही मेरी इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हों मुझे प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो कि जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने ना देखे हों। यदि यह तुमसे ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊँगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान, मुझे आपकी यह सेवा सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा, आप जाइए, स्नान कर आइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सबके सब व्याकुल हो राम की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं। इसके लिए देखें कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गऊ के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया।
वह बाण वायु मार्ग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़ कर राम के तरकस में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता रहूं। परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गौ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया गया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें कि अब तक मनुष्यों ने ना देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वह सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। तो मित्रों, हमने कल्प वृक्ष की ये कहानी भाग 1 आपको इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर की, और इसका दूसरा भाग मित्रों हम कल अपने दूसरे वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा और विधिवत कहानी हम आपको नहीं समझा सकेंगे और लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके दूसरे भाग की कहानी कल हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मित्रों, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो, माँ सीता की जय हो, ऋषि दुर्वासा की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।